सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भोग प्रदोष का उपाय। भोग प्रदोष किसे कहते हैं? जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भोग प्रदोष कहते हैं। तो मंगलवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि है 25 फरवरी के दिन भोग प्रदोष। इस 25 फरवरी के दिन आपको करना है भोग प्रदोष का ये विशेष उपाय, जो कि है 4-4 वाला उपाय, 3-2-1 वाला उपाय, 3-1-2 वाला उपाय। कैसे करना है उपाय, चलिए आपको बताते हैं। मनोकामना पूर्ति हो आपकी, या आपकी मन की कोई अभिलाषा हो जो आप चाहते हैं कि भगवान शिव पूर्ण कर दे, तो महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली इस भव प्रदोष पे आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए उपाय कैसे करना है बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, यानी कि LHS कर दो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए पहला क्या करना है, आपको कुल 12 बेलपत्र लेने हैं, आपकी जो भी कामना है उसको बोलते हुए। 12 बेलपत्र में आपको लेने के साथ ही आपको एक नाम याद रखना है, और वो है कारकोटेश्वर महादेव। कारकोटेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेना है। तो 12 बेलपत्र ले लेना है। 12 बेलपत्र में 4 बेलपत्र अलग कर लेने हैं, 4 बेलपत्र अलग कर लेने हैं, 4 बेलपत्र अलग कर लेने हैं। अब प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको चले जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, और मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास में बेलपत्र है, इन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हो, वहां पर समर्पित करना है। तो जो 4 बेलपत्र की आपको गड्डी बनानी, यानी कि यदि आप 4 बेलपत्र को एक साथ बांध सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बांध सके तो 4-4 बेलपत्र एक साथ ले लीजिए। कार कोटेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कौन से महादेव? कार कोटेश्वर। नाम आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हैं, कार कोटेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और 4 बेलपत्र एक साथ यह समर्पित कीजिए दक्षिण दिशा से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर 4 बेलपत्र एक साथ समर्पित कीजिए कारकोटेश्वर महादेव के नाम से आपकी कामना बोलते हुए। फिर 4 बेलपत्र एक साथ समर्पित कीजिए कारकोटेश्वर महादेव के नाम से आपकी कामना बोलते हुए। जब आप 12 बेलपत्र समर्पित कर दे तो एक कलश जल लीजिए, और एक कलश जल दक्षिण दिशा से खड़े होकर कारकोटेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन का जितना भी दुख है, तकलीफ है या परेशानियां चल रही है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि प्रदोष के दिन आपको करना चाहिए, और यह है 3-1-2 वाला उपाय। 3-1-2 वाला उपाय कैसे? एक कलश जल, 3 बेलपत्र और 2 बाती, जिसमें एक लंबी बात और एक गोल बात। लंबी बात और गोल बात से करना है आपको उपाय। अब क्या करना है आपको प्रदोष के दिन? ये उपाय भी है मनोकामना पूर्ति के लिए। और प्रदोष के दिन यदि आपकी कोई ऐसी कामना है जो अधूरी है, कई वर्षों से अधूरी है, आपके जीवन में कई दुख चल रहे हैं, या आपके परिवार में खुशियां नहीं है, तो सभी समस्याओं के लिए आपको ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है आपको इस उपाय में? 3 बेलपत्र ले लेने हैं, एक कलश जल लेकर और एक दीपक पे लंबी बात और गोल बात दोनों लगा देनी है। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में पहुंचकर सबसे पहले तो प्रदोष काल में पहुंचकर आप सभी जानते हैं नंदी जी का पीठ पर ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है। तो आपको यहीं पर वो पहला बेलपत्र समर्पित करना है, इस पीठ वाले हिस्से पर। अब एक बात का ध्यान रखना, जब आप नंदी जी पर बेलपत्र समर्पित करते हो तो उल्टा बेलपत्र समर्पित करते हो। जो चिकना वाला स्थान है वो हम शिवलिंग की तरफ समर्पित करते हैं, पर जब बेलपत्र नंदी जी पर समर्पित होता है तो चिकना वाला भाग ऊपर रहता है, और जो कठोर भाग है, थोड़ा रफ भाग है, वो हम नंदी जी की तरफ करते हैं। ऐसा क्यों? गुरु जी ने कथा में बताया था कि जैसे ही हम उल्टा बेलपत्र नंदी जी पर समर्पित करते हैं, तो जब शिव जी नंदी जी पर बैठते हैं तो हमारा वो बेलपत्र शिव को समर्पित होता है। तो इसलिए उल्टा बेलपत्र समर्पित करना। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल पर विपरीत वाले स्थान पर, ये जो स्थान है इस स्थान पर दूसरा बेलपत्र दक्षिण दिशा से और तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना, और बाबा से प्रार्थना करना। इसके बाद लेकिन ये बेलपत्र समर्पित करने से पहले आपको क्या करना है? एक कलश जल जो आपके पास में है वो समर्पित कर देना, फिर ये बेलपत्र वाला उपाय करना।
जब ये कर दो तो बेलपत्र वाला उपाय करना, और इसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक दीपक है आपके पास में जिसमें आपने लंबी बात और गोल बात दोनों लगा रखी है, उस दीपक को आपको लेना है और दीपक को लेकर लंबी बात गोल बात लगाकर घी डालकर उस दीपक को, वैसे तो रखने का नियम गुरुजी ने बताया, ये नंदी जी और भगवान शंकर के बीच में इस वाले स्थान पर, लेकिन हम यहाँ रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग जल समर्पित करने आते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जल समर्पित करने आते हैं और उसके बाद में वो दीपक बुझ सकता है। तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए उस दीपक को अपने हाथ पे यहाँ पकड़ कर रखना, और फिर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, आपके मन की अभिलाषा बोलते हुए, ये दीप आपको प्रज्वलित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में। पर पहले वो दीप को यहाँ रखना, प्रज्वलित करना, और उसके बाद में इस दीपक को शिवलिंग के सम्मुख में रखना। आपकी कामना बोलना, बाबा से प्रार्थना करना, आपकी जो कामना है, जैसी भी कामना है, वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। भोग प्रदोष के तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं, जो गुरुजी ने चर्म रोग से संबंधित बताया था। इसमें गुरुजी ने क्या बताया, 21 आम के पत्ते लेना। कितने पत्ते लेना? 21 आम के पत्ते लेना, जो कि आम के वृक्ष से टूटकर नीचे गिर चुके हो। आपको आम के वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने, और इन 21 आम के पत्तों को लेकर इनको जलाकर इनकी भस्म बनाना, यानी कि भस्म तैयार कर लेना। भस्म तैयार करने के साथ ही इस भस्म को आपको क्या करना है, भस्म तैयार कर ली, और इस भस्म को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर भोग प्रदोष वाले दिन समर्पित करना है। भोग प्रदोष के दिन भस्म समर्पित करो, और इसके बाद में भस्म शिवलिंग से वापस ले आओ, और उसमें गाय का घी मिलाओ। गाय का घी मिलाकर इस भस्म को अपने चर्म रोग वाले स्थान पर लगाना शुरू कर दो। जो चर्म रोग है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। चाहे शरीर में कैसा भी रोग चल रहा हो, कैसी भी बीमारी चल रही हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगी। ये करना है आपको भोग प्रदोष के दिन। अब भोग प्रदोष के दिन एक और उपाय, यदि आप वंश बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, तो सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय इस दिन जरूर करें। जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता है, वो इस दिन उपाय जरूर करें। अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं हम। हमारे अंतिम जो उपाय है, वो करना है आपको 3 बेलपत्र से। 3 बेलपत्र में आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो, जलाधारी की तरफ हो। और तीसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पर। लेकिन इसमें आपको भगवान शंकर के जो 3 भगवान शंकर की जो 5 कन्या हैं, सर्प कन्या है, भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, उनका नाम लेना है। उनका नाम लेकर बेलपत्र समर्पित कर दो, और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उन जो बेलपत्र आपने समर्पित करे, उन तीनों बेलपत्र पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर दो। यदि आपने ये उपाय किया, तो आपके जीवन से कष्ट जिसने आपको घेर रखा है, फिर वो रोग का कष्ट हो या और कोई कष्ट हो, पे धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। तो करने हैं आपको भूम प्रदोष के दिन ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।